जनाब, आज हम फॉर्मूलाज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज के अंदर आपने नाव पढ़ लिया था। ओहो, नाव पढ़ लिया था, आगे सेव नहीं हुए। नाव हो गया था, टुडे हो गया था, टाइम हो गया था, मैक्सिमम हो गया था, मिनिमम हो गया था, अपर हो गया था, लोअर हो गया था। ठीक है, और काउंट पढ़ेंगे आज। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे काउंट। काउंट का फार्मूला किससे होता है? काउंट, आप देखें अपने नोट्स के अंदर देखें, काउंट किससे इस्तेमाल होता है? ठीक है, काउंट का फार्मूला इस्तेमाल होता है, काउंट इज यूज्ड फॉर काउंट न्यूमेरिक सेल्स इन द रेंज, यानी कि किसी भी रेंज के अंदर से। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास सिलेक्शन आ जाती है। ठीक है, आप यानी कि एक रेंज है, एक क्राइटेरिया आपके पास, एक कुछ एरिया है, उसके अंदर से आप काउंट करना चाहते हैं न्यूमेरिक सेल्स कितने हैं। न्यूमेरिक सेल्स से मुराद देखें, अब फॉर एग्जांपल ये सेल है हमारे पास। ठीक है, ये सेल है, इस सेल के अंदर अगर मैं अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ तो ये अल्फ़ाबेटिक सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट आ गया उसके अंदर। अगर हम कोई नंबर लिख देते हैं अब ये न्यूमेरिक सेल कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम किसी रेंज के अंदर से, यानी किसी सिलेक्शन के अंदर से या किसी क्राइटेरिया के अंदर से हम मालूम करना चाहते हैं कि कितने न्यूमेरिक सेल्स हैं, यानी कि कितने सेल्स की तादाद जो है वो नंबर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो हम काउंट के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, it is used for count numeric cells only। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक रेंज ले ली हमने। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया नादिर, निसार, फैजान। ठीक है, अब हम यहाँ पर इक्वल लिखते हैं, हम लिखते हैं काउंट, ओपन ब्रैकेट डालते हैं, अप एरो करते हैं, शिफ्ट का बटन दबा के सिलेक्शन लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखें आपका आंसर जो आया उसमें क्या लिखा हुआ है? आंसर में क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। वेरी गुड। अब इस 7 का मतलब ये है कि आपने जितनी सिलेक्शन ली थी, हम फार्मूले पे डबल क्लिक करते हैं, यानी कि जिस सेल पे फार्मूला लगाया है हम उस पर डबल क्लिक करके खोल लेते हैं फार्मूला। अब देखें जितनी आपने सिलेक्शन ली है, मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो देखो ये शो हो रहा है कि यहाँ से सिलेक्शन ली है आपने इतने एरिया की। अब इसके अंदर से 7 सेल जो हैं वो न्यूमेरिक सेल, 7 सेल जो हैं वो न्यूमेरिक सेल है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि 7 सेल्स, यानी कि जो आपने सिलेक्शन ली उसमें से न्यूमेरिक सेल्स कितने हैं? 7 सेल्स है। ठीक है, अब इसी तरीके से फॉर एग्जांपल, इसी तरीके से अगर हम इसको क्राइटेरिया को, यानी कि जो आपका डेटा है उसको हम 2D कर लेते हैं, तो हम अब किस तरीके से फाइंड करेंगे? हम इक्वल लिखेंगे, हमने लिखा काउंट, ब्रैकेट डाली, अब उसी तरीके से सिलेक्शन ली हमने, राइट एरो किया, राइट एरो यानी कि हमने अप एरो किया, उसके बाद शिफ्ट दबा के हमने अप एरो किया। ठीक है, अप एरो किया, अप एरो किया, अप एरो किया, उसके बाद राइट एरो किया, राइट एरो किया, राइट एरो किया, राइट एरो किया। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज की और इंटर कर दिया। ठीक है, अब बता रहा 35 सेल्स न्यूमेरिक सेल्स है, 35 सेल्स न्यूमेरिक सेल्स है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला, काउंट ऑल। देखें क्या आपने पूछा, अगर A5 लिखा हो, अब देखें हम लिखते हैं
A5, ठीक है। अब क्या हुआ, A5 लिखने, A4 लिखने पर यानी कि हमने जैसे ही A लिखा तो वो अल्फ़ाबेटिक सेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं यहाँ पर लिखते हैं 4A, ठीक है, यानी कि अल्फ़ाबेटिक सेल में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नंबर बिल्कुल, अगर एक अल्फ़ाबेट भी आ गया तो वो सेल अल्फ़ाबेटिक सेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे काउंट ऑल। काउंट ऑल जब फार्मूला अप्लाई करेंगे आप तो काउंट ए लिखेंगे, ठीक है। इट इज यूज फॉर काउंट ऑल सेल्स, ये तमाम सेल्स को, यानी कि अगर आपने कोई सिलेक्शन ले ली और आप गिनना चाहते हैं कि आपने कितने सेल्स की सिलेक्शन ली है, उन तमाम सेल्स को ये काउंट करके बताएगा कि आपने इतने सेल्स की सिलेक्शन ली है, ठीक है। अब हम इक्वल करते हैं, इक्वल करके हम लिखते हैं काउंट ऑल, ब्रैकेट डालते हैं, अप एरो, शिफ्ट का बटन दबा के अप एरो, सिलेक्शन ली, ब्रैकेट क्लोज की और एंटर कर दिया। अब हमने क्या किया देखें, हमने एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये थी कि काउंट ए लिखना था हमने, जबकि हमने क्या लिख दिया, काउंट ऑल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हुए सिर्फ काउंट ए लिखते हैं। कितने सेल्स बता रहा है, कितने सेल्स बता रहा है, 10 सेल्स बता रहा है, यानी कि इसने क्या किया, टोटल सेल्स की तादाद बता दी। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर करता हूँ काउंट ए, ब्रैकेट डालता हूँ, अब मैं माउस से सिलेक्शन लेना चाहूँ माउस से भी ले सकता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर दी, एंटर कर दिया, 50 सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर आ गया 50 सेल्स, यहाँ पर आ गया 35 सेल्स, 35 और यहाँ पर 50 माइनस 35, इसका मतलब ये कि इसमें जो अल्फ़ाबेटिक सेल्स हैं उनकी तादाद 15 है, 1 2 3 3 3 6 9 12 एंड 15, ऐसा ही है, 15 ही है, 15 ही है ना इसकी तादाद, ठीक है। आगे चलते हैं, हम काउंट ब्लैंक का फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। काउंट ब्लैंक, ठीक है, काउंट ब्लैंक का फार्मूला किस लिए होता है, काउंट ब्लैंक का फार्मूला होता है, इट इज यूज फॉर काउंट ब्लैंक सेल्स, ये ब्लैंक सेल्स काउंट करने के लिए होता है, यानी खाली सेल्स की तादाद मालूम करने के लिए होता है। हम इक्वल लिखते हैं, काउंट लिखते हैं, BLANK, ब्लैंक लिखते हैं, अप एरो करते हैं, उसके बाद हम रेंज लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर कर देते हैं, ठीक है। कितने सेल्स खाली हैं, 0 सेल्स खाली हैं, इसका मतलब कोई भी सेल खाली नहीं है, ठीक है। हमने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब देखें कितने सेल्स खाली हैं, 1 2 और 3, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ पर जाते हैं, हम करते हैं दोबारा से काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट, सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। आप माउस से सिलेक्शन लें या कीबोर्ड से लें, इंटर करते हैं, अपने कोई सेल खाली नहीं है। अगर सेल्स खाली होंगे, ठीक है, तो आप देखें तादाद बताएगा ये, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे लार्ज, ठीक है। लार्ज का फार्मूला क्या करता है, लार्ज का फार्मूला क्या करता है, वो मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करता है, ठीक है। लेकिन लार्ज के अंदर एक ऑप्शन भी होता है, लार्ज के अंदर ये ऑप्शन होता है कि टॉप फर्स्ट वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, टॉप सेकंड। जी बेटा मुझे पता है, मैंने काउंट इनपुट समिट छोड़ दिया है, वो फार्मूलाज थोड़े से बड़े हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर मैं वो एक पढ़ाऊंगा ना तो आपसे मुश्किल हो जाएगी पिछले 3 भी समझना, ठीक है। तो एक सीक्वेंस है, उसके लिहाज से मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हमने काउंट पढ़ लिया,
काउंट ऑल पढ़ लिया, काउंट ब्लैंक पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे लार्ज और अभी हम पढ़ेंगे स्मॉल। ठीक है, 5 फार्मूलाज हो जाएंगे। कल आज जब काउंट